हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। पिछला श्लोक हम लोगों ने देखा, बहुत महत्वपूर्ण था। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। ठीक, कल हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, पढ़ते हैं। वीतरागभया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावम् आगताः। वीतरागभया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ठीक, तो शब्दार्थ देखते हैं। हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, बीत गया, मतलब चला गया। ठीक है, सुना है ना। तो वैसे ही बीत, बीत राग भया क्रोधा। बीत मतलब मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया भाई? राग, भय, क्रोध, इन तीन चीजों से मुक्त हो गया। फिर क्या किया उसने? मन मया, पूर्णता भगवान में उसने मन लगा दिया। मन मया मतलब पूर्णतया मुझ में मन लगा दिया, भगवान कह रहे हैं। तो मन मया मतलब पूर्णतः व्यक्ति ने अपना मन भगवान में लगा दिया। माम उपाश्रिता, भगवान पर ही वो आश्रित हो गया है। माम मतलब मुझ पे आश्रित, मुझ पे मतलब भगवान पे, भगवान कृष्ण पे आश्रित हो गया है, या अपनी चेतना को भगवान में स्थित कर दिया। ठीक, बहवो, बहुत से लोगों ने ज्ञान तपसा, इस भगवत ज्ञान की तपस्या द्वारा पूता, शुद्ध हुए हैं, और मद भावम आगतः, भगवान के प्रेम को प्राप्त किया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड गए। समझ में आ रही है? देखिए, वीतराग भया क्रोधा, तीन चीजों से मुक्त हो गया है। राग भय क्रोध से अपना जो मन है वो कृष्ण में लगा दिया, कृष्ण के आश्रित। ठीक, बहवो ज्ञान तपसा, और बहुत लोगों ने इस ज्ञान की तपस्या से पूता, शुद्ध होकर भगवान की प्राप्ति। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा ज्ञान, कौन सी तपस्या? वो हम लोग टीका में देखें। ठीक, और पहली चीज, ज्ञान का अर्थ एक ही समझ लेते हैं पहले। ज्ञान का अर्थ जिसने भगवान के जन्म और कर्मों को तत्वतः समझ। ठीक, तो बहवो ज्ञान तपसा का अर्थ है कि भगवान ने अनादि काल से बहुतों को देखा है जो भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान से शुद्ध हो गए और उनके पास पहुंचे। जो पिछला श्लोक था, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाएगा, भगवान कहे तो मेरे पास पहुंचेगा, उसको भगवान और एम्फेसाइज कर रहे हैं, भैया मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैंने देखा है लोगों को करते हुए। भगवान इसको बता रहे हैं। मतलब ये वर्ष अनुभूति है, अनुभूत है ये वर्ष। जैसे मान लीजिए, दवाई वाला एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था कि भैया इस दवाई से लोग ठीक हुए हैं। ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि जो दवा मैंने पहले बताई, या जो मेथड मैंने पहले बताया कि इसको समझने से, इसको करने से लोग मेरे पास आते हैं, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है भाई मेरे। बहुत लोगों को भगवान ने देखा है ऐसा होते। ठीक है, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान के पास गए। ठीक, लेकिन उन्होंने दिव्य ज्ञान लिया कैसे? सुन कर लिया है, और सुनने से वो शुद्ध। बात समझ में आ रही है? तो गीता क्लास में आना और ये ज्ञान सुनना और फिर शुद्ध होना और भगवान के पास जाना,
ये हुआ है लोगों के साथ, भगवान ने देखा है होते हुए। तो जब भी हम लोग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग शुद्ध हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग चर्चा रोज कर रहे हैं तो रोज सुनने से हम शुद्ध हो रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं मैंने देखा है ऐसा ऐसे होते हुए लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये और श्रद्धा दे रहा है कि भैया भगवान जो बोल रहे हैं वो भगवान ने होते हुए देखा है बहुतों के साथ। वो बहुतों के साथ हुआ है, एक दो के साथ नहीं, बहुतों के साथ हो चुका है। ठीक है, तो जब भी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं हम शुद्ध हो रहे हैं। ये है दिव्य ज्ञान। ये जो हम लोग रोज रोज आप आ रहे हैं गीता क्लास में, रोज सुन रहे हैं, ये भी एक तपस्या ही। क्योंकि इस समय हम अपने जो अगर हम लोग गीता क्लास सुन रहे हैं तो भोगों में लिप्त नहीं। बात समझ में आ रही है? इस समय हम लोग दिव्य चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तपस्या है, गीता क्लास में बैठना ही तपस्या है कुछ लोगों की। ठीक? मैंने श्लोक की धारणा करा दी पहले, समझ आ जाएगा। बात आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, तन्मय मतलब मन वचन कर्मों से भगवान को ही समर्पित, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। बहुत से हो चुके हैं। इसी टाइटल आज था, हाउ मेनी डिवोटीज गॉड कृष्णा। बहुत से लोग कृष्ण की प्राप्ति कर चुके। ठीक, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे दिव्य मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। मद भावम आगत, मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया, भगवान के पास पहुंच। ठीक, तब उसने टीका, वर्तमान समय में ही नहीं अपितु पूर्व काल में भी मेरे जन्म आदि की नित्यता के ज्ञान के द्वारा बहुत से व्यक्ति विमुक्ति प्राप्त किए हैं। विमुक्ति का अर्थ है भगवान के प्रेम को प्राप्त किया, भगवान के प्रेम। तो ये भगवान का प्रीचिंग स्टाइल। भाई जैसे मान लीजिए कोई दवा बेचने जाए तो कहेगा अरे भाई साहब आपके पड़ोसी ने भी ली थी दवाई, वो ठीक हो गए। ठीक है ना, ऐसे मतलब अगर किसी को दवाई देनी होगी तो वो बताएगा कि भाई साहब इन फलाना फलाना लोगों ने ली है दवाई, ठीक हुए, उससे आप भी ले लीजिए। ठीक है? जैसे कोई कहे कि भगवान, जैसे कोई क्वेश्चन करे खाली भगवान के जन्म और कर्म जानने से मुक्ति मिल जाती है, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान कह रहे हैं देखो भाई ऐसा हुआ है, एक के साथ नहीं बहुतों के साथ हुआ। बहुत सारे लोग मुक्त हुए। मतलब इस दवाई से एक नहीं बहुत लोग ठीक हो चुके हैं मेरे भाई। ये दवाई प्रामाणिक है, तो भगवान इसको इम्फेसाइज और कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछे कि अरे भगवान कह रहे हैं कि उनके जन्म कर्म को जानने से उनके पास पहुंच जाते हैं, ऐसा कभी हुआ भी है? भगवान पहले ही बोल दे रहे हैं भैया एक के साथ नहीं बहुवो ज्ञान तब था, बहुत लोगों के साथ हो चुका है। बहुत से लोगों ने 4.9 का मेथड अपनाया और भगवान के पास चले गए। ये कहने का। ठीक, भगवान अपने जन्म और कर्मों की नित्यता को पुष्ट करने के लिए ऐसा कहे। अब ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग कि भगवान अपने जन्म और कर्मों की नित्यता को पुष्ट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। देखिए अगर भगवान का जन्म केवल 5,000 साल पहले हुआ होता, मतलब हुआ तो था ही, खाली 5,000 साल पहले ही भगवान आया ऐसा लोग कहें, तो फिर भगवान ये नहीं कहते। तब भगवान ये क्यों कहते कि बहुत सारे लोगों ने मेरे जन्म और कर्मों को सुन के मुक्त हो गए। मतलब जब भगवान बोल रहे हैं 5,000 साल पहले, तो भी उससे पहले का दिखा रहे हैं कि देखो मेरे बारे में लोगों ने सुन के मुक्त हो गए। मतलब भगवान सिर्फ 5,000 साल पहले ही नहीं आते, तो कैसे कर पा रहे हैं? 5,000 साल पहले बोल रहे हैं कि बहुवो ज्ञान तब था, बहुत से लोग
मेरे जन्म कर्म को सुन के मेरे पास आ चुके। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरे कर्म अभी चल रहे हैं उसको सुन के लोग पवित्र हुए, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन भगवान का जो जन्म और कर्म पहले हुए हैं वो भी दिव्य थे, इस बात को पकड़ना हो। जब भी भगवान जिस रूप में आते हैं वो दिव्य ही होता है। जैसे अन्य अवतार आए तो उनके विषय में लोग जब उनके विषय में लोगों ने सुना जन्म कर्म का, तो उनकी अविद्या नष्ट हुई, वो सारे मुक्त हो गए। तो पहले भी ऐसा हुआ है, भगवान 5,000 साल पहले कह रहे हैं। और अब जो बोल रहे हैं भगवान, उसको जो कोई फ्यूचर में सुनेगा तो भी वो भगवान के पास जाए। तो भगवान अपने जन्म और कर्म की नित्यता को पुष्ट कर रहे हैं कि भाई मैं खाली 5,000 साल पहले ही नहीं आता हूँ, मैं हमेशा आता रहता हूँ। और लोग उसको मेरे जन्म कर्म को सुन के मेरे पास आते हैं, ये कहने का। तो बहुवो मतलब पिछले जन्म की जो लीला भगवान ने की है उसको सुन के लोग मुक्त हुए हैं, और इसको सुन के लोग आगे मुक्त होंगे, ये कहने का। तो खाली भगवान 5,000 साल पहले ही नहीं आते, ठीक है। भगवान विभिन्न विभिन्न रूप लेते हैं भक्तों को संतुष्ट करने के। आगे बढ़ते हैं। पहले पहले बहुत से जन पहले बहुत से जन इस ज्ञान की तपस्या से शुद्ध होकर मेरे प्रति भाव को प्राप्त किए। देखिए पॉइंट इंटरेस्टिंग। जब भी हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं, तो उससे हम शुद्ध होते हैं, ठीक। अब किस चीज से शुद्ध होते हैं, मतलब कौन सी चीज शुद्ध होती है या कौन सी चीज नष्ट होती है जिससे शुद्ध होते हैं, वह अविद्या। हमारे हृदय में अनंत जन्मों से, अनंत काल से अविद्या ने हमारा हृदय जकड़ रखा है। तो जैसे जैसे हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं वैसे वैसे अविद्या का नाश होता है, और भगवान की कथा स्वयं ही हमें शुद्ध कर रही, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न। रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो हमारे अंदर हृदय में अविद्या है, वैसे वैसे वो नष्ट हो रही। और जैसे जैसे ही पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, तब हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर लें। बहुत सिंपल है। जितना श्रवण करेंगे उतना जल्दी अविद्या नष्ट होगी, और उतना ही हम जल्दी भगवान के प्रति अपने भाव को प्राप्त करेंगे। लेकिन श्रवण करेंगे क्या, भगवान के जन्म और कर्म, जो कि दिव्य, ठीक। यह इस बात का क्रम है। अब बता रहे हैं ज्ञान का अर्थ। वीतराग भया क्रोधा, वीतराग भय क्रोध, हाँ, बहवो ज्ञान तत्व, बहवो ज्ञान तत्व, तो बहवो ज्ञान, तो ज्ञान का अर्थ बता रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है, बड़े ज्ञान का अर्थ है भगवान के जन्म और कर्मों की नित्यता का ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ ये है कि ये समझना कि किस प्रकार से भगवान के कर्म और जन्म नित्य हैं, इसको समझना ज्ञान कहते हैं। अब कोई कहे ठीक है हमें ज्ञान हो गया कि भगवान के जन्म कर्म नित्य हैं, ज्ञान हो गया। ज्ञान होना नहीं, इसी में लगे रहना है, इसी के श्रवण में लगे भी रहना है। जब एक बार भगवान के जन्म और कर्म के बारे में तत्वतः समझ लिया, तो उसी में फिर लगे भी रहना है, श्रवण करते ही रहना। जैसे जब जैसे कोई बीमारी होती तो दवाई हम लोग बार बार खाते हैं, तो वैसे ही बार बार हमें भगवान के जन्म और कर्म के बारे में सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, तब अविद्या रूपी बीमारी जाएगी, ठीक। तो ज्ञान का अर्थ क्या सीखा हम लोगों ने,
कि किस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म नित्य हैं। क्योंकि मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता, अब तपस्या का अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता का ज्ञान श्रुतियों के कठिन अध्ययन से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे तपस्या कहा गया है। ज्ञान का अर्थ क्या है कि भगवान के जन्म कर्म कैसे नित्य हैं इसको समझना, और तपस्या का अर्थ क्या है, भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है जो मेरे जन्म कर्म का, ये श्रुतियों के अध्ययन द्वारा ही प्राप्त होता है, श्रवण के द्वारा ही प्राप्त होता है, वेदों को पढ़ने से ही प्राप्त होता है, श्रुतियों को पढ़ने से ही प्राप्त होता है। लेकिन अविद्या रूपी बीमारी की वजह से कोई श्रुतियां पढ़ना चाहता नहीं, सुनना चाहता नहीं है, इसीलिए तपस्या है। और इसका तो कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। भाई ग्रुप में 18-20 लोग हैं लेकिन आते 2 ही लोग। तपस्या है, तपस्या ही है। आप लोग तपस्या कर पा रहे हैं, और इसी तपस्या से, इसी ज्ञान से आप लोग भगवान को प्राप्त करें। तो अविद्या रूपी बीमारी की वजह से, भोगों में ग्रसित होने की वजह से व्यक्ति श्रुतियों को पढ़ना ही नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, इसलिए तपस्या है। ठीक। अब ज्ञान का दूसरा अर्थ भी ले रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। या फिर ज्ञान का अर्थ है विविध कुमत और कुतर्कों को निवारण करने में होने वाली तपस्या। भगवान के संबंध में बहुत सारे मत है मार्केट में, ये तो आप तो जानते ही कि भगवान ऐसे हैं, भगवान निराकार, भगवान प्राणा, भगवान धमाका, भगवान भौतिक से लेके आते हैं, मतलब अलग अलग बेकार धारणा बनी रखी। तो भगवान के संबंध में बहुत सारे मत हैं कि भगवान राजकुमार थे, भगवान क्षत्रिय हैं, ऐसे थे वैसे थे। तो ऐसे मतों को और ऐसे तर्कों को डिफीट करने के लिए आपको शास्त्र सुनना होगा, भक्तों का संग करना होगा। तो ये भी तपस्या। ज्ञान तपस्या का समझ रहे हैं। ज्ञान तपस्या का एक ये अर्थ है कि भगवान के बारे में जो रॉन्ग मिसकंसेप्शन है, जो मिसकंसेप्शन चल रहा है भगवान के बारे में, रॉन्ग कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको डिफीट करने के लिए, उसको हटाने के लिए आपको शास्त्र पढ़ना होगा, सुनना होगा, भक्तों का संग करना होगा। तो उसको करने के लिए भी आपको तपस्या करनी, या उसको करना तपस्या, कि उसमें आपको इंद्रियों को संयमित करना होगा। कि जितना आप सतो गुण की वृद्धि करेंगे उतना ही शास्त्रों को आप अच्छे से समझ सकेंगे। और भक्तों के संग में तो आपको बुरी आदत छोड़नी होगी, वो छूट जाती है, स्वाभाविक तो छूट जाती है। तो ये भी एक तरीके से तपस्या है। ठीक। इस ताप के द्वारा बहुत से जन शुद्ध हुए। देखिए ताप, यहाँ पे वो वाला ताप नहीं है, 3 ताप। तो ताप हमेशा गलत नहीं होता है। तो सोने को, मान लीजिए गोल्ड, सोने को तपा के ही शुद्ध किया जाता है। तो बिना तपस्या के, बिना ताप दिए बिना सोने को शुद्ध नहीं कर सकते। ठीक। बिना तपाए हुए, उसको बिना हीट दिए हुए सोने को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो सोने को, जैसे जैसे सोने को अग्नि से शुद्ध कर सकते हैं, वैसे ही जीव को भक्ति रूपी ताप दे के ही शुद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं जो ज्ञान तपसा, जो ज्ञान है और जो तपस्या है, इसको बहुतों ने किया, और इसके द्वारा वो अविद्या से पूरी तरीके से निवृत्त हो गए, शुद्ध हो गए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के, भगवान का साक्षात संग करा। बात समझ में आ रही है। ज्ञान का अर्थ है कि उन्होंने समझा कि भगवान के जन्म और कर्म कैसे नित्य हैं, और वो समझा कैसे उन्होंने, तो क्या कहते हैं, श्रुतियों के श्रवण के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। तो ये भी तरीके से तपस्या ही। और इस तपस्या को कर करके वो अविद्या से निवृत्त हो गए और शुद्ध हो गए, भगवान का साक्षात संग प्राप्त किया, भगवान को डायरेक्ट प्राप्त, ये कहने का। ठीक।
इस ताप के द्वारा बहुत से जन शुद्ध हुए अर्थात अविद्या से निवृत्त हो गए और मेरे प्रति प्रेम प्राप्त किए और मेरा साक्षात संग प्राप्त किए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम इस पथ पे लगे रहे, तपस्या को पूर्ण किया, आप साक्षात भगवान को देखेंगे। यहाँ पे कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान को साक्षात देखेंगे? बड़ा ही विचार करने वाला है। क्या भगवान को साक्षात देखेंगे, ऐसा प्रोसेस मिला हुआ है। प्रामाणिक ज्ञान है, प्रामाणिक भक्तों का संग है, तो क्यों हम लोग भगवान को नहीं देखते? मतलब इस प्रोसेस पे अगर हम लोग चलते रहे, तपस्या को करते रहे, एक दिन अविद्या जब नष्ट हुई, भगवान को देखते, भगवान का साक्षात दर्शन। जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कैमरे के थ्रू, वैसे भगवान आपको दिखेंगे फेस टू फेस। तो मैं तो कैमरे में दिख रहा हूँ, भगवान आपको फेस टू फेस दिखेंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, जो भी इंसान क्या है बात, लेकिन भगवान को आप देखेंगे एज अ पर्सन, पर्सनली। तो जब तक भगवान को देख ना लें, तब तक रुकना नहीं। ये ज्ञान और तपस्या करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तो भगवान को देखना है। आगे बढ़ते, ऐसे व्यक्ति कैसे हैं भाई? जिसने ज्ञान तपस्या को पूरा कर लिया है और जिसकी अविद्या पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, वो व्यक्ति कैसा है? तो इस पे क्या कह रहे हैं? अगर प्रश्न हो कि भाई जो ज्ञान और तपस्या में एक्सपर्ट है, ज्ञान और तपस्या कर ली है और अविद्या पूरी तरीके से निवृत्त हो गई है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है, तो व्यक्ति है कैसा? तो ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? तो इस पर कहते हैं वीतराग। वीतराग आदि बड़ा इंटरेस्टिंग समझाया गया है। भगवान के नियतक विरोधियों के प्रति राग आदि का जिन्होंने परित्याग कर दिया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। जो लोग कहते हैं कि भगवान तो एक सामान्य मनुष्य, ठीक, या अरे वो आए थे, वो महान पुरुष हुए, आए चले गए, तो उनके प्रति ऐसे व्यक्ति का कोई राग नहीं होता। वो ऐसे व्यक्तियों में कोई राग रखता ही नहीं है, कोई अफेक्शन रखता ही नहीं है, चाहे वो उसके माता पिता भी क्यों ना हो, चाहे उसका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर वो कहे कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है, सामान्य ये है वो है, तो उसके प्रति उसका कोई राग नहीं, नो अफेक्शन। ठीक। तो अगर वो कृष्ण का प्रेमी नहीं है, सामने वाला व्यक्ति या जो भी कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रेमी नहीं है, तो उससे ऐसे व्यक्ति को कोई राग नहीं, कोई भी राग होता ही नहीं। ठीक। वे ऐसे विरोधियों के प्रति ना तो राग, ना भय और ना ही क्रोध प्रकाशित करते हैं। यह अर्थ डिफाइन करते हैं। राग नहीं होता, समझ आ गया। है क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आचार्यों की बात सुना हुआ है और उसे विश्वास है कि सब क्या फालतू बोल रहे हैं भगवान के बारे में। उसे बिल्कुल विश्वास, बिल्कुल भय नहीं, श्रद्धा के हिलने का कोई भय नहीं, क्योंकि उसने आचार्यों ने सुन रखा है और ज्ञान और तपस्या कर रखी है, तो उसको कोई हिला नहीं सकता। चाहे कितना भी कोई कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में बोलता रहे कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, उसको पता है फालतू बात कर रहा है सामने वाले व्यक्ति। अब क्रोध क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जानता है तो मूर्ख व्यक्ति है, तो खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है। समझ में आ रही है? क्रोध इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो जानता है ये तो मूर्ख है, उसको खुद ही नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है, कितना बड़ा अपराध कर रहा है। तो इसीलिए जो ज्ञान और तपस्या में लगा हुआ है और ज्ञान और तपस्या को पूरा करके अविद्या जिसकी नष्ट हो गई है, उसको कृष्ण के विरोधी पे ना तो राग होता है, ना भय होता है, ना क्रोध। ये कहने। ठीक। अब और क्या फीचर है? मनमया, अर्थात उनकी मुझ में ही निष्ठा है, भक्तों की भगवान में ही श्रद्धा है,
और उन्हें भक्तों के बीच भगवान की कथा करने में आनंद आता है। मन माया के दो अर्थ है कि उनकी श्रद्धा सिर्फ भगवान में ही, उनको पता है कि मेरा कल्याण सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और इस संसार में किसी के पास मेरे कल्याण करने की कोई शक्ति नहीं है भक्तों के अलावा। जो अदर जो और भक्तों से जो कृष्ण विरोधी हैं, जो भी अदर लोग हैं, उस पे उनकी श्रद्धा हो, उस पे उसकी श्रद्धा नहीं होती। जो कृष्ण विरोधी हैं, जो भोगों में लगे हुए हैं, उनके प्रति उस व्यक्ति की कोई श्रद्धा नहीं होती। उसकी श्रद्धा सिर्फ भगवान में और उनके भक्तों में ही होती। और वो व्यक्ति भक्तों के बीच बैठ के कृष्ण कथा का आनंद ले। ये हो गया मन में। उपाश्रिता अर्थात वे मेरी ही सेवा में पूर्ण रूप में लगे रहते हैं। उपाश्रिता का अर्थ है कि भगवान की ही सेवा में लगा रहता है, उसको और कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जब अविद्या नष्ट हो गई तो उसको भगवान की छोटी सेवा भी करने में अनंत आनंद का अनुभव होता है। तो जब व्यक्ति को अनंत आनंद मिलने वाली कोई वस्तु मिल जाएगी तो क्या वो छोड़ना चाहेगा प्रभु जी? इसीलिए वो भगवान की सेवा में ही लगे रहते। ठीक ठीक है। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आपको दोबारा जो होना चाहिए तो हम लोग कृपा जी का परपोर्ट लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्वाइन अगेन।